Hello everyone, welcome on our YouTube channel on English Learner. This is Madhuri Sharas in front of you, and in this video I'm going to speak with all of you in English language on what. I suppose that in our whole day we speak like that what happened, जैसे कि क्या हुआ, क्या बात है, क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, क्या करेंगे। इस तरह के वाक्य जो होते हैं ना उसको what के ऊपर बनाया जाता है। ये WH फैमिली के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें दोनों तरह के होते हैं। W से भी होता है जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, whom, who, which, इस तरह से होता है। और H से होता है हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ, इस तरह से कई होते हैं। तो खैर वो तो बात रही ग्रामर की। जब मैं पढ़ाऊँगी तो ग्रामर में आप लोग को अच्छे से पढ़ा दूँगी। पर हाँ, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि व्हाट के ऊपर हम लोग कैसे बातें कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सिचुएशन लेती हूँ। सपोज दैट आपने घर में इंटर किया। इंटर करते ही मम्मी बोली क्या हुआ। मम्मी ने क्या बोला, क्या हुआ। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या हुआ, what happened, what happened. Suddenly even you can use this sentence like you are on call and someone hanged on your call, hanged your call, and you want to know what happened exactly. Then you can say, hey, hello, what happened? हाँ हाँ, क्या हुआ बताइए. So you can use this sentence there as well. Okay, leave it. ये तो एक हो गई. और भी कई बार हम लोग बोलते हैं ना, if someone is sad, upset, and we want to know exactly what happened, then you can speak this sentence. What's matter? What's matter? क्या बात है? ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं. What's matter? चलिए और आगे देखते हैं. जैसे कि पूछते हैं ना कि someone is cooking, but we want to know exactly what she is cooking. So you can use at that situation, what are you cooking? What are you cooking? आप क्या पका रहे हैं, है ना? What are you cooking? But यही सेंटेंस को यदि हमें पास्ट में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? आप क्या पका रहे थे? What were you cooking? What were you cooking? पर यही अगर सेंटेंस को हमें फ्यूचर में बनाना है कि आप क्या पकाएंगे तो कैसे करना है? सिंपली यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ what फर्स्ट एंड देन यू हैव टू यूज़ will. देखिए हम लोगों ने देखा है ना, क्या पका रहे हैं, what are you cooking. what और are यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, उसको साथ में ले रहे हैं. सिंपल आपको यही करना है. what के साथ जो भी आती है वो पहले आता है हेल्पिंग वर्ब. ये तो ग्रामर हो गया, छोड़िए. तो देखिए अगर पूछना है कि क्या पकाएंगे तो सिंपली आप कह सकते हैं what will you cook. what will you cook, है ना? क्या पकाएंगे, what will you cook. ये तो चलिए हो गया. अगर पूछना है आप, हाँ चलिए छोड़िए, हम लोग तीनों टेंस को कवर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो हेल्प करेंगे. और भी ले सकते हैं. जैसे कि पूछना है if there is someone and he does not know what is the name of this. हाँ, what is the name of this. अगर पूछना है कि इसका नाम क्या है तो इसको कैसे बोलेंगे? सिंपली मैंने बोला है अभी, what's the name of this. What's the name of this object, you can ask. What's the name of this object. देखिए what's जो बोल रही हूँ ना, what is का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है. आप what is the name of this object even you can say, but आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करके बोलिए, वो फ्लुएंसी को अच्छा रखता है. बट इफ़ यू फील, इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू यूज़ what is the name of this object, you can. It's not wrong, of course you can. बट या अगर पूछना है कि इसका नाम क्या है, what's the name of this object, है ना? अगर इसी को पूछना है कि इसका नाम क्या था तो कैसे पूछेंगे? what was the name of this object. अब ऐसे नहीं अपना कलाकारी दिखाइए कि what और was को कॉन्ट्रैक्ट करके कोई बना दीजिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो पूछेंगे what was the name of this object. But if we want to know the name of this object in future, how we will ask?
आप बोल सकते हैं व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस वस्तु का नाम क्या होगा। इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और क्या हम लोग बोल सकते हैं, हाँ, जैसे कि पूछना चाहते हैं कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है काम और आप जानना चाहते हैं कि क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। सपोज दैट आई एम स्पीकिंग विद ऑल ऑफ यू एंड समवन विल केम डायरेक्टली एंड आस्क कि आप क्या कर रहे हैं, तो कैसे पूछा जाएगा, यही पूछेंगे ना, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। देखिए मैं बता दूं, यहाँ पे आर ना बोले, वो थोड़ा सा साउंड कहिए या फिर सही से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, ऐसा ना ले, पर हाँ आर नहीं होता। व्हाट आर यू डूइंग ये थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं ना ही अंग्रेज़ आपको डायरेक्ट बना रही हूँ, ना बनने की कोशिश कीजिएगा, बस ये बोलिए व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। मेरा ना तो आर का पूरा साउंड आ रही है, ना ही तो आ का आ रहा है, नहीं ना, दोनों मिक्सचर में आ रहा है। आई नो इट विल टेक टाइम बट यू हैव टू वर्क ऑन योर एक्सेंट, यू हैव टू वर्क ऑन योर एक्सेंट, ठीक है, थोड़ा नेचुरल निकालिएगा। ऐसा भी नहीं कि पूरा हाँ 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 व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, इस तरह का नहीं करना है, बहुत बहुत ज़्यादा घटिया लगेगा। पर हाँ सही सही कीजिएगा, अच्छा लगेगा, डिसेंट लगेगा वो। तो कहिएगा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, है ना। अगर पूछना हो कि आप क्या कर रहे थे तो क्या करिएगा, कुछ नहीं, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग। कई लोग इसको वेयर भी पढ़ते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट वेयर यू, व्हाट वेयर यू डूइंग, क्या यूज़ में नहीं है ना, तो थोड़ा सा ये हो जाती है। अगर पूछना हो कि फ्यूचर में आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, इस तरह से पूछा जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने ये वाला मीम तो सुना ही होगा ना, अरे कहना क्या चाहते हैं, है ना, ओ भाई कहना क्या चाहते हैं। तो इसको कैसे बोलिएगा, इसमें भी ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है, व्हाट का यूज़ करके। बस ये कहिएगा what do you want to say, what do you mean by, what do you mean, what do you want to say, आप कहना क्या चाहते हैं, है ना, इस तरह से बनाना होगा। ये अगर यही सेंटेंस को आप पास्ट में बोलना चाहते हैं, कहना क्या चाहते थे, कहना क्या चाहते थे, what did you want to say, what did you want to say। फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, फ्यूचर में इसी सेंटेंस को what will you want to say, what will you want to say। अब बचपन से तो ये पूछते ही है कि आपके पापा का नाम क्या है, पूछते हैं ना, सिंपल रट्टा भी मार के रखेंगे, व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम। अगर पूछना आपके पापा का नाम क्या था, व्हाट वाज योर फादर नेम। पूछना है फ्यूचर में क्या है, आपके पापा का नाम क्या होगा, व्हाट विल यू फादर्स नेम, व्हाट विल यू फादर नेम, नॉट व्हाट विल यू फादर्स नेम। हाँ, और अगर पूछना है कि सपोज दैट यू देयर इज़ योर फ्रेंड एंड ही लिव्स इन दिल्ली, you want to know what does it do there, then how do you ask, you have to say what do you do there, what do you do there, है ना, ऐसे बोलना होगा। आप क्या करते हैं वहाँ, आप करते क्या है, what do you do, there का मतलब ये नहीं होता है वहाँ होता है, what do you do there बस। अगर पूछना आप क्या करते थे तो कैसे बोलिएगा, ये आप खुद कमेंट में करके बताइए। अगर पूछना है फ्यूचर में आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू। अगर पूछना है कि आप चाहते क्या है तो कैसे पूछिएगा, चाहते क्या है, अरे भाई चाहते क्या है, तो बोलिएगा व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। याद रखिए आप चाह क्या रहे हैं, ये नहीं होगा व्हाट आर यू वांटिंग, ऐसा नहीं होता, ठीक है, मैं पढ़ाऊँगी ग्रामर में क्यों नहीं होता है। अगर पूछना है व्हाट आप चाहेंगे क्या, व्हाट विल यू वांट, व्हाट विल यू वांट, आप चाहते क्या थे, व्हाट डिड यू वांट। इस तरह से बनाइएगा। आप लोग कुछ होमवर्क्स में लिख लीजिए, मुझे सेंटेंसेस बना दीजिएगा। मुझे अभी हिंदी में नाम नहीं आ रही है, हाँ ठीक है, इसका नाम क्या है, आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, इस तरह के 3 है ना, उसको बना के भेज दीजिएगा कमेंट में। ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करती हूँ दिस वीडियो
will help you at least little bit. If it is, then do not forget to share with your friends. As much you can share, do that thing. Okay guys, meet you again in the next video. Till that, what? Keep studying, keep focusing on your goal, on your dream. And of course, if you like this video, then do not forget to subscribe this channel. And yeah, if you want to like this video, then of course do that thing. But yeah, last but not the least, I love to read your comments. So please put a comment below because I love to read your comments. प्यारे प्यारे कमेंट दे दीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है उत्तर देना. फिर मिलते हैं एक बार, तब तक के लिए नमस्कार. अपना ख्याल रखिए और अपने सपनों का भी. बाय.